आपको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से कोई भी जो है हमें नहीं, कोई इंस्टीट्यूट जो है कोई कोर्स नहीं प्रोवाइड करता, ठीक है, लेकिन यहाँ टीम वॉरियर्स में आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है, ठीक है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, ठीक है। हाँ, अब आप ऐसे भी कर सकते हैं कि लेकिन ये है तो फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन इसको आपने फ्री ऑफ कॉस्ट होने नहीं देना। आपने ऐसे समझना है कि आपने इसके 20,000 पे किया है और उसके बाद आप इस सेशन में है, ठीक है। बस हमें आपसे ये चाहिए कि आपको जो सिखाया जा रहा है उस पे आपने इम्प्लीमेंट करना है, हर एक चीज को फॉलो करना है और डेली बेस पे ये सेशन लाजमी डेली बेस पे अटेंड करना है, ठीक है। 30 जो है वो इसकी क्लासेस होंगी, ठीक हो गया। अब सबसे पहले तो इस आज के सेशन का टॉपिक मैं बता दूं। मेन आज के सेशन का जो टॉपिक है, फर्स्ट क्लास जो हमारी है, उसका ये टॉपिक है कि माइंडसेट डेवलपमेंट, ठीक है, और हम किस तरह से दुनिया के 5% लोगों में आ सकते हैं, ठीक है, 5% लोगों में, ठीक है। तो ये आपने हर एक चीज ध्यान से फुल फोकस होके सुननी है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले तो मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है कि आप सब मुझे ये बता रहे हैं कि किस किस ने अपने इस साल के न्यू ईयर के गोल्स जो हैं वो कॉपी पे या नोटबुक पे लिख के रखे हुए हैं, ये मुझे बताएं। जो कल मॉर्निंग सेशन हुआ था तो उसमें शहजाद ने कहा था ना कि आपने अपने अपने गोल्स जो हैं वो अच्छी तरीके से लिख लेने हैं, ठीक है। अगर लिखेंगे, क्योंकि दुनिया का हर सक्सेसफुल पर्सन जो भी सक्सेसफुल है, आप उससे जाके पूछ लें, उन्होंने अपने गोल्स अपने नोटबुक पे लिखे होते हैं, ठीक है। क्यों? लिखने से क्या होता है? अब आप सोचोगे कि लिखने से क्या होता है, क्योंकि हमारा टारगेट हमारे सामने होता है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, डियर आपकी वॉइस में कोई भी जो प्रॉब्लम चीज है ना वो सिर्फ एक किसी की सोच होती है, ठीक है, उसके बाद उसको पेपर पे। मेरी वॉइस क्लियर है? आपकी वॉइस थोड़ा सा इश्यू कर रही है, काइंडली अपना थोड़ा सा नेट चेक कीजिएगा। अभी कंटिन्यू करें। 1 मिनट सर बस। अब क्लियर है? जी जी अब जी क्लियर है। मैम कंटिन्यू। ओके, सो मैं ये एक्सप्लेन कर रही थी कि ठीक है, और उसके बाद वो रियलिटी में जो है आती है। अब जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, हाउस है, कोई भी घर बनाना है किसी ने, ठीक है, या तो लेट्स सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं ताजमहल की, ठीक है। वो पहले किसी की सोच होगी, ठीक है, फिर उसके बाद उसका नक्शा और उसका मैप बनाया गया होगा, ठीक है, और उसके बाद रियलिटी में जो है उसको बनाया गया होगा, ठीक है। तो लिखने का मतलब टारगेट्स को यह है कि जब हम अपने टारगेट्स और गोल्स को लिखते हैं तो बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो आपका आज के सेशन के बाद जस्ट एक ही काम होना चाहिए कि आपके जो भी गोल्स हैं, आपने इस साल जो भी कुछ अचीव करना है, या आपने इस मंथ जो भी कुछ अचीव करना है, अपने टारगेट्स लिख लें, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या आपको कभी कभी फील होता है कि आपको मतलब आप उतनी मेहनत नहीं करते जितनी आपको करनी चाहिए, जितने बाकी ये जो इस इंडस्ट्री में जितने भी नेटवर्क मार्केटर्स हैं, जितनी मेहनत वो टॉप लीडर्स करते हैं, ठीक है, उतनी मेहनत आपको करनी चाहिए लेकिन आप करते नहीं है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक जानवर है ना, ठीक है, एक कोई जानवर है, ठीक है, उसने कोई शिकार करना है, ठीक है। जैसे कि अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं लाइन और हिरन की, ठीक है, शेर और हिरन की हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। उसने शिकार करना है, ठीक है। तो आपने कभी भी देखा है उन दोनों में से जब वो शिकार कर रहे होते हैं, हमने टीवी में बहुत दफा देखा कि वो बहुत स्लो मोशन में भाग रहे हो, कि मतलब कि बहुत स्लो मोशन में नहीं, वो फुल 100% की पोटेंशियल से भागते हैं, तब जाके जो है वो अपने मकसद पे जो है वो पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो लेकिन हमें देख ले, हम इंसानों को देख ले, हम क्या करते हैं, हमारी जिंदगी की जो है कह लें कि एक तरह से बैंड बजी हुई है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हमारी लेजीनेस खत्म नहीं होती। हम कहते हैं आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। तो हमारी जो ये चीज है ना आज कल वाली, कि कल कर लेंगे, कल से कर लेंगे, तो देखे जो इंसान ये कहता है लाइफ में कि हम कल से कर लेंगे, उस जो है ना, तो सबसे तो अपने माइंड से लेजीनेस को बिल्कुल खत्म कर दें, ठीक हो गए। उसके बाद अब काफी दफा ऐसा होता है कि हम काफी सारा मोटिवेट हो जाते हैं, लोगों के सेशंस अटेंड करते हैं, सेशंस में जाते हैं, ट्रेनिंग सेशंस लेते हैं, ठीक है, हम बहुत सारे मोटिवेट हो जाते हैं। ऐसे सबके साथ होता है, काफी ज्यादा लोगों के साथ।
ठीक है, हम कोई भी सेशन लेके मोटिवेट हो गए, उसके बाद हमने 4 दिन काम किया, बहुत ही ज्यादा हमारे अंदर पोटेंशियल आ गई, जुनून आ गया कि हमने करना ही करना है, लेकिन 4 दिन काम करने के बाद जैसे ही कोई फेलियर आता है तो वहां पे ही हम स्टॉप हो जाते हैं, हम कहते हैं नहीं ये तो सिस्टम ही खराब है, ये ऐसे है ये वैसे है, ठीक है, क्योंकि हम कंसिस्टेंट नहीं रहते, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर अगेन हम देखते हैं कि हमारे अपलाइंस वगैरह की या हमारे सीनियर्स जो है उनकी इनकम बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, उनकी बहुत ज्यादा इनकम हो रही है, फिर हमें जुनून आता है, जज्बा आता है, हम कहते हैं नहीं हम काम करेंगे, फिर हम 4 दिन काम करते हैं और फिर जैसे ही कोई फेलियर आता है, ठीक है, जो नाकाम लोग होते हैं ना वो क्या करते हैं, आपको एक एग्जांपल देती हूँ, रनवे पे जब भागता है ना, अगर आप कभी वहां पे मतलब के गए हो ना एयरपोर्ट वगैरह पे, तो जब रनवे पे वो भागता है ना वो 100% की पोटेंशियल पे भागता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि वो 70% की स्पीड से भागे, तो वो क्योंकि उसने आसमान में उड़ना होता है, ठीक है, तो अगर आपने भी आसमान में उड़ना है ना तो आपको फुल स्पीड से भागना पड़ेगा, आपको ये नहीं कहना होगा कि हम लेजी हैं, हमसे नहीं हो रहा, कल कर लेंगे ये, ठीक है, तो 100% पोटेंशियल से, ठीक हो गया। तो आपको अगर अगर हर किसी पर्सन को अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो 100% पोटेंशियल पे भागना पड़ेगा आपको, अगर आपने आसमान में उड़ना है तो। अब इससे मुराद ये नहीं है कि आपने आसमानों में ही उड़ने लग जाना है, नो, बिल्कुल भी नहीं, इससे ये मुराद है कि आपने वो चीज अचीव करनी है और दुनिया में यूनिक बनना है, ठीक है, कुछ करके दिखाना है, ठीक हो गया। तो अब हम 100% पोटेंशियल पे क्यों नहीं भागते, ये मेरा एक क्वेश्चन है, क्यों हम क्यों लेजीनेस करते हैं, क्यों? अब इसकी भी एक रीजन है, क्यों? क्योंकि हमारे जो ख्वाब हैं, जो ड्रीम्स हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने होने चाहिए, जितने सक्सेसफुल पर्सन के होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि स्ट्रॉन्ग ड्रीम्स क्या होते हैं। अल्लाह ताला को तो आप सब मानते हैं ना, मानते होंगे, है ना। अब अल्लाह ताला को तो सबको हर, अब देखिए अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर चीज मिल जाती है, तो अगर आपको सक्सेस चाहिए ना लाइफ में, तो आपको उसके लिए पागल होना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपको सक्सेस चाहिए लाइफ में तो आपको हर जगह अपनी सक्सेस ही नजर आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखें एक ये बात तो हमने सुनी हुई है और 100% कंफर्म है कि अगर हम किसी चीज को दिल से चाहते हैं ना, दिल से, ठीक है, तो हमें वो चीज जरूर मिलती है और पूरी कायनात उस चीज को हमसे मिलाने की कोशिशों में लग जाती है, ठीक है। अब हमने काफी ज्यादा, हम बचपन में जब होते हैं, अपने बचपन में होते हैं, ठीक है, तो हमारे बहुत सारे ख्वाब होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, लोगों की रियलिटी में आना शुरू होते हैं, 15 साल 16 ईयर्स ओल्ड होते हैं हम, ठीक है, तो फिर हम रियलिटी में आते हैं। फिर अगर हम ऐसी कोई बात करें अगर कि हम जो है महीने का लाखों कमाएंगे, तो हमारे रिश्तेदार, हमारे फ्रेंड्स वगैरह क्या कहते हैं कि क्या आपका तो मुंह ही नहीं है, ऐसे आप तो कर ही नहीं सकते, ये इस तरह से वो कहते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोगों की रियलिटी में आते हैं, फिर हमारे जो ख्वाब होते हैं वो बिल्कुल कहते हैं, हम भी यही सोचने लग जाते हैं कि ये नामुमकिन है, ये इम्पॉसिबल है। ले तो अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना है ना, तो आपको अपने ख्वाब बड़े करने पड़ेंगे, आपको बड़ा सोचना पड़ेगा। आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन चले जाएं, उसने हमेशा बड़ा सोचा है और बड़ा किया है। अब जैसे कि लेट्स सपोज, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अब बाबर आजम को, ठीक है, अब वो एक क्रिकेटर है बहुत बड़ा, दुनिया का नंबर 1, ठीक है, तो उसने भी कभी सोचा होगा, तो एक मेरी बात सुने, जब उसने सोचा होगा कि मैं दुनिया का नंबर 1 प्लेयर बनूंगा, ठीक है, तो उसके पॉसिबल होने के कितने कम चांसेस होंगे। उसको नहीं लग रहा होगा कि मैं जो है मतलब कि मैं नहीं कर सकता, ये चीजें इम्पॉसिबल होंगी। लेकिन फिर भी जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं वो ये नहीं देखते कि क्या चीज इम्पॉसिबल पॉसिबल है, वो अपनी सोच बड़ी रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप ये सोचते हैं, आपकी ये सोच है कि हमने जस्ट 30,000 कमाना है, ठीक है, तो अगर हम ये सोचते हैं ना 1 महीने का, तो हम इतना ही कमाएंगे, ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन अगर हमारी सोच बड़ी है, अगर ये सोचते हैं कि अगर यहाँ के सीनियर्स, यहाँ के टॉप लीडर्स अगर एक दिन का 2-2 लाख कमा सकते हैं, ठीक है, तो क्या हम महीने का भी 1 लाख नहीं कमा सकते? तो बात सारी आ जाती है सोच। सबसे पहले अपनी सोच बड़ी करें, क्योंकि इस नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में आपके ड्रीम्स जो है ना वो आपका इंजन होंगे, ठीक है, योर ड्रीम्स इज योर इंजन इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। तो अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो अपने गोल्स बड़े रखें, क्योंकि हम इस इंडस्ट्री में मेहनत तभी करेंगे जब हमारा देखा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो ये मत कभी भी ये ना सोचें कि हम जो सपना या कोई भी ख्वाब देख रहे हैं तो वो
इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल कुछ इसको हम डिफाइन करते हैं कि ख्वाब होते क्या है। आई थिंक मैम महानूर के पास इंटरनेट का इशू है, तो काइंडली सब कनेक्ट रहें। इंशाल्लाह मैम कंटिन्यू करती हैं। मैम की वॉइस अभी तक कनेक्ट नहीं हुई, तो मेरा ख्याल है ज्यादा इंटरनेट का इशू है। तो आप सेशन में बने रहें। आज का सेशन बहुत ही अच्छे टॉपिक के ऊपर है, आपका माइंड सेट के बारे में है कि आप किस माइंड सेट के साथ इस इंडस्ट्री में आगे चलेंगे। जिसका माइंड सेट अच्छा होगा वही यहाँ से एक अच्छी इनकम कर सकता है, एक अच्छी फेम हासिल कर सकता है। इसके ऊपर आज का टॉपिक है और आज का सेशन है, तो लाजमी आप सेशन में बने रहें। उम्मीद है कि अभी थोड़ी देर में मैम कंटिन्यू करती हैं और आपको और भी इसके मुतालिक अच्छी इन्फॉर्मेशन देती हैं। ऑल मेंबर्स बने रहिएगा मीटिंग के एंड तक। देखें ये चीज आपके लिए है, बस मैम का थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम होता है तो मैं करता हूँ बात क्यों प्रॉब्लम होता है, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ये नहीं होगा। तो ये जो आपके लिए ट्रेनिंग सेशंस रखे हैं 30 दिन के लिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी ज्यादा आप इसे लगन के साथ सुनेंगे, जितनी ज्यादा अच्छे तरीके से आप इन्हें कॉपी करेंगे और इसी के ऊपर मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह इसका आपको उतना ही अच्छा फायदा होगा। जब हम इन्हें सुनेंगे नहीं, थोड़ा सा सुनने के बाद स्किप कर देंगे, तो फिर इसका फायदा नहीं होगा। जी मैम वेलकम है, कंटिन्यू कीजिएगा। मैम आपको पोस्ट कर दिया, कंटिन्यू करें। शायद आपका काफी ज्यादा नेट प्रॉब्लम है, अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी जी, सॉरी फॉर दैट। अब मेरी वॉइस क्लियर है? नहीं क्लियर, कभी नेट प्रॉब्लम बड़ा अगेन आ जाता है। आप अपना नेट चेक करें, इजी हो जाए नेट चेक करें फिर स्टार्ट करें आप। वॉइस क्लियर है? नहीं क्लियर। हेलो, आपकी मैम वॉइस नहीं क्लियर, आपका नेट काफी ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। चले मैम मैं आपसे करता हूँ बात ट्रेनिंग के बाद। तो सर देखें, आपको हमेशा जो चीजें गाइड की जाती हैं आप उन्हें फॉलो किया करें। जब आपको कोई भी बंदा, कोई भी लीडर को होस्ट जो भी गाइड कर रहा है उसको फॉलो करें। हमेशा आप मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ वो क्या करते हैं, वो एक ही बंदे को पसंद करते हैं। वो अगर गाइड कर रहा है तो आप कहते हैं जी सर मैं सारा सेशन सुन रहा हूँ। अक्सर क्या होता है कि हमें ऐसे ऐसे लीडरों से भी ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी चीजें सीखने को मिलती हैं जो हमारी सोच से भी बाहर होती हैं। जैसे कि आज ये आपके लिए ट्रेनिंग सेशन रखे गए तकरीबन 30 दिन तक। हमारा टारगेट यही है कि आप लोगों की लाइफ बदले, आप लोगों की सोच बदले। जब आप लोगों की लाइफ बदलेगी, जब आपकी सोच बदलेगी तो आपकी लाइफ बदलेगी। जी मैम आपका नेट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप प्लीज कल फिर स्टार्ट करें, मैं आज गाइड कर देता हूँ। ओके। अब थोड़ा सा बता दें कि क्लियर है अब वैसे? जी कंटिन्यू करें, मैं करता हूँ ट्राई, एक दफा और ट्राई करें, हो जाता है तो। ओके ठीक है, आप मुझे बता दीजिएगा अगर ना हुई। वो थोड़ा सा पता नहीं क्या इशू आ गया। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या चीज डिफाइन करें। अब हम एक चीज मैं आपको डिफाइन करती हूँ कि क्या ड्रीम्स की क्या डेफिनेशन है, ख्वाब होते क्या है। देखिए दुनिया में जितनी भी इम्पॉसिबल चीजें हैं ना, एक्चुअल में वही जो है ड्रीम होते हैं। क्योंकि कोई भी हम ख्वाब देख लें वो पहले हकीकत में इम्पॉसिबल ही लग रहा होता है। कोई भी चीज, कोई भी ख्वाब जो आपको
इम्पॉसिबल लग रहा है वही असल ख्वाब है। तो आपके ख्वाब इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपके ड्रीम्स, कि आपको पहले तो लगे कि ये नहीं हो सकता, लेकिन ये भी बात अपने माइंड में रखें, कभी भी आपकी लाइफ में कभी भी आपके माइंड में ये चीज आए ना कि कुछ इम्पॉसिबल है, तो नहीं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर एक इंसान कुछ करने का सोच ले तो वो करके ही छोड़ता है। एक विनर जो होता है ना, वो हमेशा करके ही छोड़ता है, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है। ड्रीम, आपके जो ख्वाब, जो गोल है लाइफ के, वो शॉर्ट टर्म गोल्स लिखे और लॉन्ग टर्म और मिड टर्म, ठीक है। आपने हर एक गोल लिखा हो कि मुझे 2 मंथ्स में क्या चाहिए, मुझे 6 मंथ्स में क्या अचीवमेंट करनी है, मुझे 5 सालों में कहाँ पे पहुंचना है, ठीक है। और मैं आपको आज एक बड़े मजे की चीज बताती हूँ, एक शायद आपको अच्छी लगे या ना, मैं वैसे ही बता रही हूँ कि अपने, अगर आपका कोई गोल है ना, ठीक है, और ये बहुत बड़े बड़े, मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर आई थिंक नेट का काफी इशू है, इनको अपना नेटवर्क चेंज करना चाहिए। कल कंटिन्यू कर लें आप, सर कंटिन्यू कर लें। मैम निदा आप कंटिन्यू कर दें आगे से। चलें। अच्छा जी, तो आज का तकरीबन मेरे ख्याल से आधा सेशन नेट खराब के चक्कर में ही गुजर गया, तो डोंट माइंड ऑल लीडर्स एंड मेंबर्स। तो बाकी ये मुझे खुशी हुई कि आप लोगों ने सेशंस को अटेंड किया। कोई मसला नहीं है, ये जिंदगी के साथ चलते हैं ये इश्यूज वगैरह। नहीं अब नहीं होगा नेट इशू। सोच नहीं, अभी भी सोच नहीं। नहीं अब नहीं होगा, सॉरी। कंटिन्यू, ओके ओके कंटिन्यू करें। चले, तो ये एक चीज मैं आपको बड़े मजे की बताने लगी थी वैसे, कि देखें आप, ये मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल पर्सन्स की ना एक सक्सेस स्टोरी देखी है, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि आपका जो गोल है ना, जो आपका टारगेट है, ठीक है, तो उसको आप ना कहीं लिख लें, ठीक है, और साथ में क्या करना है कि उसकी फोटो आपके फोन के वॉलपेपर में होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त हम जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं ना चीज, वो हमारा फोन है, ठीक है। तो जब भी हम अपने फोन को ऑन करें तो उसमें हमारी पिक्चर नहीं होनी चाहिए, उसमें हमारा टारगेट हमें नजर आना चाहिए। अगर मैं अभी मैं आपको लाइव शेयर करके दिखाती हूँ कि मेरे फोन का वॉलपेपर क्या है, एक मिनट। तो मेरे फोन के वॉलपेपर पे ये लिखा है कि अब रुकना नहीं। जब भी मैं जब भी लेजीनेस आ रही होती है, जब भी दिल करता है ना कि बस रेस्ट कर ले, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, तो तब पता क्या होता है, तब ये फोन ऑन करके देखो ना अगर, तो फिर आता है कि नहीं अभी उठ जाओ, अभी ख्वाब पूरे करने हैं अपने, अब रुकना नहीं है। अगर एक चीज स्टार्ट किया तो जब तक गोल अचीव नहीं हो जाता तब तक स्ट्रगल करनी है हर हाल में, ठीक है। तो ये चीज आप करके देखें, और ये बहुत ही कह रही हूँ जो कि इम्पॉसिबल लग रही हो, ठीक है। अब बहुत सारे लोग हैं ना, अगर हम कोई ऐसी बात करें, कोई बहुत बड़ा गोल है हमारा, ठीक है, तो वो पता है हमें क्या कहेंगे कि ये तो पागल है, ये तो पागल है। अब मेरी बात सुने, अगर कोई भी पर्सन आपको कहता है ना पागल, तो देखे इस दुनिया में जिस भी इंसान को पागल बोला गया है ना, उस इंसान ने इतिहास कायम किया और उसी ने तारीख रकम किया है। और ये बात 100% श्योर है, क्योंकि जब एक इंसान सक्सेसफुल हो रहा होता है ना, जब उसको यकीन हो चुका होता है कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा, उसको अपनी मेहनत पे बिलीव होता है, ठीक है, तो वो ऐसी बातें कर रहा होता है जो नॉर्मल पर्सन की दिमाग के ऊपर से गुजरी होती है, ठीक है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि इम्पॉसिबल है, लेकिन हमें पता है कि ये पॉसिबल है, ठीक है। अब ये तो वैसे छोटी छोटी बातें थी, ठीक है। जो मेन टॉपिक है ना आज के सेशन का, उस आते हैं हम कि हाउ टू अचीव गोल्स। अब देखें, हमने अपने टारगेट जो है वो तो सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, अपने गोल्स लिख लिए अपने नोटबुक में, लेकिन अब उनको अचीव कैसे करना है, उनको अचीव करने के क्या मेथड्स हैं, ठीक है। मेरी स्क्रीन शेयर है, मुझे काइंडली बता दें, मैंने एक चीज शेयर करनी है। जी मैम शेयर है। ओके ओके थैंक यू। चलें, अब देखें, ये किस किस को पता है, कैश
फ्लो क्वाड्रेंट। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब आपको एक समझाने लगी हूँ, ठीक है। अब आपने ध्यान से सुनना है, ठीक है। देखिए दुनिया में ना सिर्फ पैसा कमाने के सिर्फ और सिर्फ चार था, मतलब कि क्योंकि देखिए हमें अगर हमने पैसा कमाना ना तो हमें फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत है। फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होती है कि उसमें आपको सिखाया जाता है कि हमने किस तरह से पैसा कमाना है। अब देखिए हम कॉलेजेस में चले जाएं, यूनिवर्सिटी में चले जाएं, स्कूल में हमें कभी भी ये नहीं सिखाया जाता, कभी भी स्कूल में हमें ये नहीं सिखाया जाता कि हमने पैसा कैसे कमाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें अलग से स्टडी करनी पड़ती है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ना एक अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे ना कि बेस्ट बुक अबाउट मनी, तो वहां पे एक बुक आएगी कि रिच डैड वर्सेस पुअर डैड, ठीक है। तो उस बुक के जो राइटर है ना, जो उसके ओनर है, जिन्होंने वो बुक लिखी, उनका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी, ठीक है। मैं आपको क्यों बता रही हूँ, उनको फाइनेंस का गुरु माना जाता है पूरी दुनिया में, ठीक है। तो जब उन्होंने ये बुक लिखी तो लोगों को बहुत पसंद आई, ठीक है। तो उन्होंने ना फिर जब उनकी बुक वायरल हुई ना, तो फिर उन्होंने क्या किया, तो एक उन्होंने बुक बना दी, पूरी एक सीरीज बना दी, उसको कहते हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट। अगर आप ये जाके सर्च करेंगे ना गूगल पे तो आपको मिल जाएगी। अब मैं अभी यहाँ पे आपको बहुत सारी न्यू चीजें बताने जा रही हूँ। देखें अब यहाँ पे कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या है, इसका मतलब है ESBI मॉडल। और इसको जो इंसान समझ गया ना ESBI मॉडल को, उसकी लाइफ मैं कहती हूँ 100% चेंज ही चेंज है, उसकी जिंदगी और उसकी सोच बिल्कुल बदल जाएगी। इसको ध्यान से सुनना आपने। देखें सबसे पहले ई। अब ई क्या है, ई का मतलब है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन होता है, जो कि जॉब कर रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं तो वो एम्प्लॉय हैं। अब एक एम्प्लॉय क्या करता है, एक एम्प्लॉय को उतना ही पैसा मिलेगा जितना वो टाइम लगाएगा, ठीक है। अगर वो ओवर टाइम करेगा तो ओवर टाइम का पैसा, अगर वो फुल टाइम करेंगे तो फुल टाइम के पैसे आएंगे। मतलब कह लें कि ये जो ई वाली कैटेगरी है ना, ये एक्टिव इनकम की होती है। और एक्टिव इनकम क्या होती है, वो पैसा कि जो बस हम काम कर रहे हैं तब पैसा आ रहा है, अगर काम नहीं कर रहे तो पैसा नहीं आएगा। मतलब आपने एक बात याद रखनी है कि ई का मतलब होता है एम्प्लॉय, ठीक है। मतलब कि और इस कैटेगरी में जो लोग होते हैं उसका मतलब होता है कि जितना टाइम उतना पैसा, जितना टाइम लगाएंगे उतना ही पैसा होगा, ठीक है। मतलब कि एक जॉब होल्डर है, अगर आप जॉब करें, अगर आपको ज्यादा सैलरी चाहिए एक मंथ तो फिर आपको ओवर टाइम भी लगाना पड़ेगा, अगर आपको उससे भी ज्यादा चाहिए तो फुल टाइम भी। अगर आप नहीं लगाएंगे तो कभी भी आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि ये जॉब है, ठीक हो गया। यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू मेक। जो भी कमा रहे हैं आप वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस चीज से कि जितना आप टाइम लगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी आ जाती है एस कैटेगरी। एस कैटेगरी का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। अब जो सेल्फ एम्प्लॉय के लोग होते हैं ना, उनको लग रहा होता है कि वो बिजनेस कर रहे हैं, वो लोग खुद ही कंफ्यूज होते हैं, उनको लग रहा होता है कि वो बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो बिजनेस नहीं कर रहे होते। वो कैसे, देखें अब आपकी गली वगैरह में बहुत सारी दुकानें होंगी, शॉप्स होंगी, ठीक है। अब आप किसी भी अंकल से जाके पूछें कि भाई आप क्या करते हैं, जिनकी ना मतलब कह लें कि कपड़ों की शॉप है, कोई कपड़ों की शॉप है, ठीक है। तो वो कहेंगे जी मैं बिजनेस करता हूँ, लेकिन वो बिजनेस नहीं करते। वहां पे भी आप देखें कि वो एक्टिव इनकम ले रहे हैं। एक्टिव इनकम का मतलब है कि काम करेंगे तो पैसा आएगा। देखें अगर उनकी दुकान, अगर उनके पास दुकान है, ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने वो बंद कर दी, 2 दिन उस पर कोई काम ना हुआ, तो क्या उनको पैसा आएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा। जब तक वो खुद वहां पे काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। मतलब कि ये कैटेगरी भी वही हो गई कि ई और एस, यही मतलब हो गया कि जितना काम उतना पैसा। मतलब कि सिर्फ एक्टिव इनकम, सिर्फ और सिर्फ हम अपनी लाइफ को रगड़ते ही रहेंगे सारी जिंदगी, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करेंगे और अपनी जो है लाइफ को एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये 2 कैटेगरीज हो गई। यहाँ तक सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि ई और एस, और ये आपके माइंड में होनी चाहिए चीजें, ताकि आप अपने जो आपके पास मेंबर्स आ रहे हैं उनका माइंड क्लियर और माइंड सेट कर सकें, ठीक है। उसके बाद अब तीसरी कैटेगरी आती है जो बहुत अमेजिंग और मजे की कैटेगरी है। वो कौन सी है? बी। उसका मतलब है बिजनेस, ठीक है। अब बी कैटेगरी, अब देखें बिजनेस, बी का मतलब है बिजनेस। और बिजनेस क्या होता है, पहले आप अपना माइंड क्लियर करें कि बिजनेस होता क्या है। अब बिजनेस ये होता है कि कोई सिस्टम बना दिया गया है, उस पर पहले मेहनत करके सिस्टम बना दिया गया है। अब सिस्टम उनके लिए काम कर रहा है
ठीक है, और उनको पैसिव इनकम आ रही है, काम के बगैर पैसा आ रहा है, ये होता है एक्चुअल बिजनेस। अब मैं इसकी आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अब आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, लेट्स सपोज मैकडॉनल्ड्स में आप गए हैं या KFC वगैरह में, ठीक है, अब आपने कभी भी देखा कि वहां पे ओनर जो है, जो उसका मालिक है मैकडॉनल्ड्स का, वो आपको आके सर्व कर रहा है कि ये ले आपको क्या खाना है, आपको आप ऑर्डर दें? नहीं, कौन कर रहा होता है? एम्प्लॉय कर रहा होता है सारे काम। आपने किसी भी रेस्टोरेंट में आप जाएं, आप कभी भी उसके ओनर को वहां पे मौजूद नहीं पाएंगे, वहां पे उसका सिस्टम चल रहा होगा और लोग उसके लिए काम करेंगे और वो आराम से घर बैठ के मजे कर रहा होगा, पैसिव इनकम एंजॉय कर रहा होगा, ठीक है। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे अगर आपको मतलब के लेट्स सपोज वहां पे आप किसी भी मतलब के रेस्टोरेंट में गए हैं, ठीक है, वहां पे अगर आपको खाना पसंद नहीं आया तो आप किसको बुरा भला कहते हैं? किसको? ओनर को कॉल मिलाते हैं या उसको? एम्प्लॉय को। 100% एम्प्लॉय को कहते हैं हम। क्यों? क्योंकि ओनर ने तो बस सिस्टम बना दिया, बाकी सब कुछ तो उसके सिस्टम ने मैनेज करना है, ठीक है ना। तो ये होता है बिजनेस के सिस्टम बना दिया और एक दफा मेहनत करके सिस्टम बना दिया और अब वहां से पैसिव इनकम आ रही है, मतलब कि नॉन वर्किंग इनकम, ठीक है, ये चीज हो गई। अब जो लास्ट कैटेगरी है ना, बिल्कुल लास्ट कैटेगरी है इन्वेस्टर्स की। अब इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? इन्वेस्टर्स जो है वो क्या होते हैं कि लाइक अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपने कोई स्कूल वगैरह बना लिया या कॉलेज, कोचिंग सेंटर, ये सारी चीजें बना ली, ठीक है, कोई भी, तो वहां से आपको पैसा आता रहेगा। वहां पे जैसे लेट्स सपोज आपने एक घर लिया है रेंट पे, ठीक है, तो जब आपने उसको रेंट पे दिया, ठीक है, तो वहां पे आपने कोई काम नहीं करना, वहां से आपको पैसिव इनकम आएगी, ठीक है, वहां पे आपने मेहनत थोड़ी करनी है, जस्ट इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, ये पैसे से पैसा बनाते हैं, ठीक है, इसीलिए तो ये हो गई, ये सारी चारों कैटेगरीज हैं, ठीक है, और पैसे से पैसा बनाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक इतनी बड़ी बात बताने जा रही हूँ ना कि अगर आप सुन लें और समझ लें तो आप कभी भी जो है ना, आपका दिल ही ये करेगा कि हम करें ही बिजनेस, ठीक है, हमारा माइंडसेट ऐसा होगा। अब यहाँ पे अब मैं एक चीज बताने जा रही हूँ, उसको अपने माइंड में आपने रखना है कि देखें, दुनिया के जो 95% पॉपुलेशन है ना, वो E और S कैटेगरी में आती है। E और S 95%, ठीक है, और दुनिया के सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो B और I की कैटेगरी में आते हैं, B और I की, ठीक है, सिर्फ 5%। और मजे की बात ये है कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ B और I वाले जो कि 5% लोग हैं, वो दुनिया का 95% पैसा कमाते हैं, ठीक है, और जो 95% लोग हैं ना E और S कैटेगरी में जो जॉब्स करते हैं, वो सिर्फ दुनिया का 5% पैसा कमाते हैं। बस यहाँ से आप देख लें कि आपको बिजनेस करना है या जॉब्स करनी है। जॉब में सारी जिंदगी हम बस मेहनत करते रहते हैं, ठीक है, बस, और पैसिव इनकम कभी जनरेट नहीं कर सकते, कभी भी टाइम फ्रीडम एंजॉय नहीं कर सकते, अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि आप मुझे एक बात बताएं कि एम्प्लॉय मेहनत करता है ज्यादा या बिजनेसमैन? 100% एम्प्लॉय ज्यादा मेहनत करता है, बिजनेसमैन नहीं करता। उसने एक सिस्टम बना दिया, अब वो चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि ज्यादा डिग्री किसके पास होती है, एम्प्लॉय के पास होती है या बिजनेसमैन के पास? एम्प्लॉय के पास। एम्प्लॉयज जो है उनके पास डिग्रीज होती हैं, जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है ना, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज नहीं है, जस्ट उनकी सोच बड़ी है, ठीक है। तो अगर आपके पास डिग्री है अच्छी और अगर आपके पास मतलब के आप मेहनती हैं, जॉब्स कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, नहीं कर तो आप जो भी रहे हैं ना, जॉब होती है, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है। अब जैसे कि बिल गेट्स कहते हैं, अब मेरी बात ये सुनिएगा, बिल गेट्स कहते हैं कि आई हायर ओनली द स्मार्टर पीपल्स देन मी, मतलब कि वो कहते हैं कि मैं जस्ट उन लोगों को हायर करूंगा जो मुझसे ज्यादा टैलेंटेड होंगे। मतलब कि एक बिजनेसमैन जो होता है उसके पास इतनी पावर होती है कि वो अपने से हाई लेवल के पर्सन्स को खरीद सकता है, उनको जॉब पे रखे, उनसे काम करवाएगा और उनसे पैसिव इनकम जनरेट करेगा। ये होता है बिजनेस माइंडसेट, ठीक है। अब हमें बचपन से एक ही तालीम दी जाती है कि हमने डिग्रीज लेनी है, ठीक है, और काम करना है, जॉब करनी है। हमारी सोच जॉब वाली बना दी गई है, हम इससे निकल ही नहीं पाते, हम रियलिटी में हम इससे निकल ही नहीं पाते, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि पहले तो आपने इस सेशन से आज एक चीज ये लेके जानी है कि हमने अपना माइंडसेट बड़ा रखना है, अपने गोल्स और बिजनेस की कैटेगरी में हमेशा आना है। अब ये बात तो हो गई, ठीक है। अब एक सिंपल बात है कि अब हमने अपने गोल्स भी सिलेक्ट कर लिए और हमें पता भी चल गया कि बिजनेस जो है वो करना चाहिए, लेकिन अब हमें उसके लिए भी कोई पॉइंट्स चाहिए। अब हमें कभी भी ई और
वाली कैटेगरी में नहीं आना, ना ही हमने जॉब करनी है, ना ही हमने सेल्फ एम्प्लॉय बनना है, ठीक है। हमें पैसिव इनकम चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस है। अगर हम इन्वेस्टर्स वाली कैटेगरी में चले जाएं, ठीक है, लेट्स सपोज कि हम इन्वेस्ट, अब यहाँ पे इतने लोग करोड़पति नहीं है, इन्वेस्टमेंट होती तो फिर आपको मतलब के वो वाला बिजनेस कर लेते ना। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट होती तो आप ट्रेडिशनल फिजिकल बिजनेस कर लेते, लेकिन अब आपके पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, ठीक है। अगर आप अपने पेरेंट्स से जाके कहें कभी, अगर, क्योंकि हम सब स्टूडेंट्स हैं, अगर आप अपने पेरेंट्स से कहें कि हमें इतने लाख चाहिए, तो वो कभी भी आपको देंगे नहीं, कभी भी नहीं देंगे, क्योंकि उनको यकीन नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, और वो एक ऑप्शन क्या है, बिजनेस। सिर्फ और सिर्फ हम बिजनेस कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अब बिजनेस करने के लिए भी ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। बिजनेस करने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं, अब ये सुन लें। बिजनेस करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, ठीक है, टीम चाहिए होती है, यूनिक आइडिया चाहिए होता है, और एक्सपीरियंस, ठीक है। अब अगर आपने कोई ट्रेडिशनल बिजनेस या फिजिकल बिजनेस करना है तो ठीक है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट, टीम, यूनिक आइडिया, क्योंकि अगर आप, और एक्सपीरियंस, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा और आप किसी से उधार लोन लेके आप एक बिजनेस मतलब कि 16-17 लाख लगा के स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इतनी बुरी तरह उसमें फेल होंगे ना, उस बिजनेस में, और मुड़ के आप कभी भी जो है बिजनेस नहीं करेंगे, आपको बिजनेस से नफरत हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ आजकल के पाकिस्तान के हालात क्या है कि हम बिजनेस भी नहीं कर सकते, लेकिन गुड न्यूज एक है आपके लिए। गुड न्यूज ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें एग्जैक्ट बिजनेस वाले फायदे देता है, ठीक है, और हमें बहुत प्राउड होना चाहिए कि हम इस नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में हैं। अब वो कैसे देता है ये भी सुन लें, वो कैसे देता है। नेटवर्क मार्केटिंग में हमें चाहिए क्या होता है, हमें नेटवर्क मार्केटिंग में भी मोर इन्वेस्टमेंट, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती, लो इन्वेस्टमेंट से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद टीम, ठीक है, टीम नहीं होती कोई मसला नहीं, टीम बनाना आपको सिखाया जाता है, आपको ऐसे ऐसे मेंटोर्स, ऐसे ऐसे नेटवर्कर मिलते हैं जो कि आपका साथ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर पर्सन आपका साथ देता है कि आप जो है अच्छे मुकाम पे पहुंच जाए, क्योंकि हमारा जो अपलाइन होता है वो हमारी ग्रोथ चाहता है, वो चाहता है कि उसका जो डाउन लाइन है वो हमेशा ग्रो करे। क्यों? क्योंकि आपके डाउन लाइन की सक्सेस में ही आपकी सक्सेस छुपी है। तो हम कोई भी अपलाइन ये नहीं चाहेगा कि उसका डाउन लाइन जो है वो ग्रो ना करे, ठीक है। टीम बनाना भी यहाँ पे सिखाया जाता है। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का कोई मसला नहीं है। कौन से को आपने यहाँ पे लाखों करोड़ों इन्वेस्ट किए हैं जो कि आपके डूब जाएंगे, नहीं, यहाँ पे आपको स्किल्स बहुत सारी, इतनी वैल्यूएबल स्किल्स सीखने को मिलती हैं। तो फिर मैं कहती हूँ कि व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग, तो फिर हम क्यों ना नेटवर्क मार्केटिंग करें, अगर हमें बिजनेस वाले फायदे भी मिल रहे हैं, हमें हर चीज मिल रही है। तो बताने का मकसद यह है कि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग से भागते हैं ना और कहते हैं कि हमने नहीं करनी, तो उनके लिए मेरा एक ये मैसेज है कि अगर आपको एग्जैक्ट बिजनेस वाले फायदे इस फील्ड में मिल रहे हैं ना, तो आप बहुत ज्यादा लकी पर्सन है, और अपने आप को फख्र से कहा करें कि हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूँ ना, मेरी यही फील्ड है 6 महीने से, ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं पहले भी, ठीक है। तो इस फील्ड से प्यार होना चाहिए आपको कि आपको पता हो, क्योंकि कोई भी बिजनेस है ना, अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम कहते हैं कि यहाँ को लोगों को ज्वाइन करवाना है, हमसे नहीं होता, लोगों को ज्वाइन नहीं करवाना। कोई भी बिजनेस है आप उसको ऐसे ही स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। लोगों के बगैर तो कभी भी आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी सक्सेसफुल दुनिया का पर्सन पकड़ के देख लें, क्या वो किसी भी टीम के बगैर सक्सेसफुल हुआ है? नहीं, हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये सारा कुछ आपको बताने का मकसद ये था कि एक तो आपका माइंडसेट जो है आपको पता चले कि बिजनेस क्या होता है, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग एग्जैक्ट वे में होती क्या है, ठीक है। और नेटवर्क मार्केटिंग में इतनी पोटेंशियल है कि अगर आप आज दिन के 5,000 कमा रहे हैं ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी इनकम कब 1 लाख पे क्रॉस हो जाए। यहाँ से छोटे से छोटा, यहाँ पे छोटे से छोटा पर्सन भी जो है बहुत ऊपर जा सकता है। सिर्फ मेहनत चाहिए होती है, कोई डिग्रीज नहीं चाहिए आपकी। तो फिर आप क्यों यहाँ पे मेहनत नहीं करते? जस्ट 6 मंथ्स की मेहनत के बाद आपको इतना अच्छा रिवॉर्ड मिलता है, आप आराम से अपनी लाइफ जो सुकून से गुजार सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको ना एक और चीज दिखाती हूँ, एन ग्राफ। इस ग्राफ को कहते हैं एन ग्राफ। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखें, यहाँ पे क्या है, सबसे नीचे देखें, पहले है इनकम बहुत थोड़ी है और काम ज्यादा है, ठीक है। फिर इनकम थोड़ी सी ज्यादा हो गया और काम थोड़ा सा कम हो गया, ऐसे ही ऊपर जाता जा रहा है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी इनकम ही इनकम होगी और आपको काम करना ही नहीं पड़ेगा। मतलब सारे बिजनेसमैन ऐसे ही करते हैं कि एक सिस्टम इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है, एक सिस्टम बना देते हैं, उस पर मेहनत करते हैं कुछ मंथ या कुछ साल, उसके बाद सारी जिंदगी पैसिव इनकम एंजॉय करते हैं, उनकी लाइफ सुकून से सेट है।
तो आज हमें ये अपने माइंड में रखना होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा प्रोफेशन है और हम यहाँ पे बहुत लकी हैं कि हम इस प्रोफेशन में हैं। और आने वाले टाइम में अगर आप गूगल पे जाके सर्च करें ना, आने वाले टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस इन द वर्ल्ड। फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस का मतलब है कि हम इस पे बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हैं, बहुत जल्दी सक्सेसफुल। ठीक है, तो अगर आपको अभी ये स्किल सिखाई जा रही है ना, तो आप फख्र करें। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में इन स्किल्स को सीखने के लिए लोग लाइनों में लगे होंगे, देख लेना, और लोग कहेंगे कि हम यहाँ पे आना चाहते हैं। वो फिर उनका वही हिसाब होगा कि वो पछताएंगे कि काश हम इस फील्ड में आ जाते। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, बाकी आज का सेशन जो है वो यही था। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और हाँ, आपने अब यही करना है कि आपने जस्ट अपने गोल्स लिखने हैं। आज का जो टारगेट है ना मेन, वो ये है कि आपने अपने गोल्स लिखने हैं अपने गोल्स। जस्ट ये है आपका, अपने गोल्स लिखें, अपने सामने रखें, मुझे चाहिए क्या, एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए वो लिखें, और इस बारे में सोचें कि बिजनेस कैसे करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। अब इस कोर्स में ये तो आज पहला दिन था, इंशाल्लाह कल जो है वो डिफरेंट टॉपिक होगा। डेली बेस पे हाई लेवल के जो है आपको प्रोवाइड किए जाएंगे सेशन। ठीक है, तो आपने इंशाल्लाह कल का भी सेशन लेना है। और बाकी आज नेट का थोड़ा सा इशू था, वो मुझे समझ नहीं आई। ठीक है, थोड़ा सा इशू हो गया था, इंशाल्लाह कल बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अब आपने मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है, और ये मान ले कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप बहुत लकी पर्सन हैं। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज। और बाकी शहजाद आप कंटिन्यू कर लें। थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू सो मच। तो आज का सेशन बहुत ही ज्यादा जबरदस्त रहा। बस थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम नहीं बनता तो और भी ज्यादा जबरदस्त होता। तो कल से इंशाल्लाह नेट का नहीं होगा प्रॉब्लम। तो आप सब लोग ऐसे ही सेशंस अटेंड किया करें। ये सेशंस आपके लिए रखे जाते हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदे के लिए, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। और सेशन कोई भी आपने मिस नहीं करना। अगर बड़ी इनकम करना चाहते हैं, बड़े ड्रीम्स लेकर आए हैं, तो कोई भी सेशन काइंडली मिस ना करें। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए ये एफर्ट की जाती है। तो आप इस एफर्ट को खुद अपने लिए, आप जब आगे बढ़ेंगे, जब सीखेंगे, तो आप भी खुद एफर्ट करेंगे। जब आप खुद एफर्ट करेंगे तो जो आपने गोल्स रखे होंगे, आज रखेंगे या आपने पहले रखे हैं, फिर इंशाल्लाह उन गोल्स को आप अचीव करेंगे। सर, आज से एक गोल रख लें कि 2023 के अंदर कुछ भी हो जाए, होंडा सिविक या होंडा सिटी लेनी ही लेनी है 2023 के अंदर इंशाल्लाह। तो ये गोल रख लें बस, और कोई बड़ा गोल ना रखें। जब आप इस गोल तक पहुंचेंगे, 100% आप एक कामयाब इंसान बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि होंडा सिटी तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको घर बनाना पड़ेगा। घर बनाएंगे, फिर होंडा सिटी, और फिर जिंदगी मजे की। तो यार ये मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है गोल्स। तो आप ये आज से रखें। ठीक है, और ट्रेनिंग्स डेली अटेंड करें। अपने मिलते हैं कल के सेशन में, और रात 8 बजे वाला सेशन आपको पता है होने वाला है। तो उसके लिए जल्दी से अपने जाके मेंबर्स को रेडी करें। जितने भी आपके मेंबर्स हैं जिनसे आपका राब्ता हो चुका है, उनको रेडी करें, ब्रॉडकास्ट के अंदर ऐड करें, और 8 बजे वाले सेशन में अपने सभी मेंबर्स को लेके आएं। मिलते हैं अपने 8 बजे वाले सेशन में, और ऐसे ही आपने हर सेशन को अटेंड करना है। थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स। मिलते हैं अपने